नमाज की शराइत हम बयान कर रहे थे। तो नमाज की शराइत में 5वीं शर्त जो है वो है वक्त का होना। वक्त का बयान शराइत नमाज भी कहा जाता है, फ़राइज़ नमाज भी, कि वक्त का होना, वक्त पर नमाज पढ़ना। ये क्या है? नमाज के लिए वक्त शर्त होना से क्या मुराद है? नमाज को अदा करने के लिए शर्त है कि जो वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है इसी में पढ़ी जाए। इस वक्त से पहले पढ़ने से तो बिल्कुल नमाज दुरुस्त ना होगी, और इसके बाद पढ़ने से नमाज अदा नहीं बल्कि क़ज़ा होगी। आप जैसे कुछ औरतें ये भी पूछती हैं कि बाजी अज़ान का वक्त, अज़ान नहीं हुई तो क्या नमाज पढ़ लूँ? अब आप पूरे वक्त के बयान में आप सुनेंगी कि अज़ान का तज़किरा नहीं है यहाँ, यानी अज़ान याद दहानी के लिए करवाई जाती है कि फ़लानी नमाज का वक्त हो गया है। ये नमाज की शराइत में नहीं है कि अज़ान का नमाज का वक्त हुआ है या नहीं हुआ, अज़ान हुई है या नहीं। वक्त हो गया है तो आप नमाज़ पढ़ लेंगी, चाहे अज़ान हुई है या नहीं। अगर वक्त दाखिल हो गया है तो आप नमाज पढ़ लेंगी। सवाल नंबर 2 है, नमाज कितने वक्तों की फ़र्ज़ है मुसलमानों पर? दिन रात में 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इनके अलावा एक नमाज वितर वाजिब है। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफिल किसे कहते हैं? अब आम इंसान को तो बेचारे को पता ही नहीं ना, फ़र्ज़ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे, वाजिब किसे, तो और इनमें फ़र्क क्या है? इसका जवाब ये है कि फ़र्ज़ इसे कहते हैं कि जो कतई दलील से साबित हो, यानी इसके सबूत में कोई शुबा ना रहे, और इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला कौन होगा? काफ़िर। नमाज का इनकार करने वाला कौन कहलाया जा रहा है? काफ़िर कहलाया जा रहा है, कि जो नमाज का इनकार करेगा वो काफ़िर होगा। और बिला उज़र छोड़ने वाला फासिक और अज़ाब का मुस्तहिक होगा। मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ी वजह है नमाज ना छोड़ने की, बहुत बड़ा अज़ाब है कि अज़ाब भी मिलेगा, काफ़िर भी कहलाएगा और फासिक भी होगा। अब आते हैं वाजिब पे, कि वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब वो है जो ज़न्नी दलील से साबित हो। इसका इनकार करने वाला काफ़िर तो नहीं होता, हाँ बिला उज़र छोड़ने वाला फासिक और अज़ाब का मुस्तहिक होता है। अब सुन्नत पे आते हैं कि सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत इस काम को कहते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने किया हो या करने का हुक्म दिया हो। नफिल किन कामों को कहते हैं? नफिल इन कामों को कहते हैं जिनकी फजीलत शरीयत में बहुत ज़्यादा साबित है, और इनके करने में सवाब और छोड़ने में अज़ाब ना हो। करने में सवाब है, नफिल पढ़ने में सवाब है, और छोड़ देंगे तो अज़ाब नहीं है, गुनाह नहीं है, अज़ाब नहीं है। और इसे मुस्तहिब और मुस्तहिब भी कहते हैं। फ़र्ज़ की कितनी किस्में हैं? अब बताया जा रहा है फ़र्ज़ की कितनी किस्में हैं। इसका जवाब भी सुन लीजिए कि फ़र्ज़ की कितनी किस्में हैं, क्योंकि अक्सर बहनें कहती हैं ना, बाजी मैं ये वाली नमाज़ पढ़ लूँ तो मेरी नमाज हो जाएगी, मैं ये छोड़ दूँ तो हो जाएगी, वो छोड़ दूँ तो हो जाएगी। तो ज़रा गौर से सुनिए कि फ़र्ज़ की किस्में कितनी हैं, जिनको नमाज पढ़ें तो नमाज होगी या नहीं होगी, ये भी हमें आसानी के साथ यहाँ पे पता चल जाएगा। दो किस्में हैं फ़र्ज़ की, दो किस्में हैं फ़र्ज़ की, फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन इस फ़र्ज़ को कहते हैं जिसका अदा करना हर शख्स पर ज़रूरी हो और बिला उज़र छोड़ने वाला फासिक और गुनाहगार हो। और फ़र्ज़ किफ़ाया वो फ़र्ज़ है जो एक दो आदमियों के अदा कर लेने से सबके ज़िम्मे से उतर जाए, और कोई अदा ना करे तो सब के सब गुनाहगार हों। फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया में फ़र्क बता दिया। फ़र्ज़ ऐन इस फ़र्ज़ को कहते हैं जिसका अदा करना हर शख्स पर ज़रूरी है और बिला उज़र छोड़ने वाला फासिक और गुनाहगार है। और फ़र्ज़ किफ़ाया जैसे वो है एतकाफ़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, हर शख्स पर एक दो आदमी भी कर लें तो अदा हो जाता है, मोहल्ले में से कोई एक भी कर ले तो अदा हो जाएगा। इसी तरह और सुन्नत की कितनी किस्में हैं? अगला सवाल है, सुन्नत की भी दो किस्में हैं।
सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा, ये आ गया औरतों का वो सवाल जिस पर वो कहती हैं कि हम नमाज पढ़ें बाजी, सुन्नत मौक़िदा भी साथ पढ़ें या फिर सिर्फ नमाज पढ़ लें तो हमारी नमाज सही है या क्या है। तो वो गौर से ज़रा सुन लें इस बात को, ठीक है, गौर से ज़रा समझ लें इस बात को कि शरीयत हमें इस बारे में क्या हुक्म देती है। सुन्नत मौक़िदा इस काम को कहते हैं जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो या करने के लिए फरमाया हो, हमेशा किया भी हो और करने के लिए फरमाया भी हो, और इसे हमेशा किया गया हो यानी बग़ैर उज़र के कभी भी नहीं छोड़ा, बग़ैर उज़र के। ऐसी सुन्नतों को बग़ैर उज़र छोड़ देना गुनाह है और छोड़ने की आदत कर लेना सख्त गुनाह है। और सुन्नत गैर मौक़िदा उसे कहते हैं जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर किया हो लेकिन कभी बग़ैर उज़र के छोड़ भी दी हो, यानी कोई उज़र नहीं था लेकिन फिर भी छोड़ दी हो, इसे कहा जाता है सुन्नत गैर मौक़िदा। इन सुन्नतों के करने में मुस्तहिब का सवाब है और छोड़ने में गुनाह नहीं है। करने में मुस्तहिब का सवाब है और छोड़ने में गुनाह नहीं है। इनको सुनन और ज़वाइद भी कहते हैं, सुनन और ज़वाइद भी कहा जाता है। हराम, मकरूह तहरीमी और मकरूह तहज़ीबी से क्या मुराद है? जवाब है इसका, हराम इस काम को कहते हैं जिसकी मुमानत दलील कतई से साबित हो, वो हराम है तो हराम ही है बस, और इसका करने वाला फासिक अज़ाब का मुस्तहिक और इसका मुनकर काफिर। और मकरूह तहरीमी इस काम को कहते हैं जिसकी मुमानत दलील ज़न्नी से साबित हो, इसका मुनकर काफिर नहीं मगर करने वाला गुनहगार होता है। मकरूह तहज़ीबी इस काम को कहते हैं जिसको छोड़ने में सवाब है और करने में अज़ाब तो नहीं लेकिन एक किस्म की बुराई ही है। फिर फरमाया कि मुबाह किसे कहते हैं? मुबाह इस काम को कहते हैं जिसे करने में सवाब ना हो और ना करने में गुनाह और अज़ाब ना हो, मुबाह काम कहलाता है। नमाज फ़जर का वक्त क्या होता है बयान करें। सही वक्त क्या है नमाज फ़जर का, अब यहाँ पर वो बयान किया जा रहा है। सूरज निकलने से तकरीबन 1.5 घंटे पहले मशरिक पूरब की तरफ से एक किनारे पर एक सफ़ेदी ज़ाहिर होती है। वो सफ़ेदी ज़मीन से उठकर ऊपर की तरफ एक सतून की शक्ल में बुलंद होती है। सुबह का मंजर कभी किसी ने देखा हो तो पता होना चाहिए, हमें पता ही नहीं, हमारी सुबह ही 1 बजे हो रही है तो वो सुबह का मंजर, आय हाय, उसे सुबह काज़िब कहते हैं। थोड़ी देर रहकर ये सफ़ेदी गायब हो जाती है। इसके बाद दूसरी सफ़ेदी ज़ाहिर होती है जो मशरिक़ की तरफ से दाएं बाएं जानिब को फैलती हुई उठती है, यानी आसमान के तमाम मशरिक़ी किनारे पर फैलती हुई होती है, ऊपर की तरफ लंबी लंबी नहीं उठती। इसे सुबह सादिक कहते हैं। इसी सुबह सादिक के निकलने से नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है और आफ़ताब निकलने से पहले पहले तक रहता है, यानी सूरज निकलने से पहले पहले तक ये वक्त रहता है। जब आफ़ताब का ज़रा सा किनारा भी निकल आया तो फ़जर का वक्त जाता रहता है। फ़जर का मुस्तहिब वक्त कौन सा है? जब उजाला हो जाए और इतना वक्त हो कि सुन्नत के मुवाफिक अच्छी तरह नमाज अदा की जाए और नमाज से फारिग होने के बाद इतना वक्त बाकी रहे कि ये नमाज किसी वजह से दुरुस्त ना हुई हो तो सूरज निकलने से पहले दोबारा सुन्नत के मुवाफिक पढ़ी जा सके, ऐसे वक्त में पढ़ना अफजल है, मुस्तहिब है। अब बताया जा रहा है कि नमाज ज़ोहर का वक्त क्या है। नमाज ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है और ठीक दोपहर के वक्त हर चीज़ का जितना साया हो, इसके अलावा जब हर चीज़ का साया इससे दुगना हो जाए, हर चीज़ का साया उससे दुगना हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इंशाअल्लाह मैं ज़ोहर का मुस्तहिब वक्त और बाकी सवालों के जवाब भी आपके दूंगी। अभी ये चल ही रहा है, 5वीं शर्त ही चल रही है जिसमें वक्त के बारे में हम बता रहे हैं। तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम नमाज़ों के औकात, पाकी नापाकी, हलाल हराम की तमाम चीज़ों के बारे में रोज़ाना आपको बता रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रही होगी आसानी से। कोई भी सवाल हो वो आप हमें
व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकती हैं या इनबॉक्स करके पूछ सकती हैं, मैसेज में पूछ सकती हैं, और अपने जानने वालों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें ताकि दीन के मसाइल हर एक नस्ल के पास पहुंच जाएं। दीन के जितने मसाइल हैं वो सबको आने चाहिए, आसान करके आपको बता रही हूँ ताकि हम सबको मालूम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।